बिल्डिंग से धुआं उठता भी दिखा। 3 दिन से सीरिया पर लगातार हमले कर रहा है इजराइल। वो इजराइल सीरिया में मौजूद उन तत्वों को निशाना बना रहा है जो इजराइल के लिए खतरा हो सकते हैं। 3 दिन से सीरिया पर इजराइल के हमले लगातार चल रहे हैं। अजय, एक तरफ तो बीएलए हावी है पाकिस्तान पर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इजराइल भी कई फ्रंट खोलने के बावजूद अपने एडवर्सरीज के ऊपर जबरदस्त तरीके से बढ़त ले रहा है। रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर हमला करने का वजह और क्या उसके पीछे की बात है, बताएं। राजीव, देखें, अगर आप देखें तो लगभग 2.5 से 3 साल का वक्त हो चला है जब हमास और इजराइल की युद्ध की बात की जाए, और इजराइल ने पूरे तरीके से ये सुनिश्चित किया कि हमास को पूरे तरीके से तबाह कर दिया जाए, ताकि अगले कई सालों तक जो इजराइल है उस पर किसी भी तरह का हमला करने की क्षमता हमास में ना आए। मगर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमास के जो सहयोगी उस वक्त बने थे, चाहे वो लेबनान की बात की जाए, उसमें हिजबुल्लाह की बात की जाए, हुती विद्रोहियों के जो है वो रेड सी में हमने हमले देखे और इजराइल पर भी टारगेट किया गया उनकी तरफ से। और सीरिया जो है वो एक ऐसा इलाका था जहां पर जब गवर्नमेंट वहां पे टॉपल हुई और वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनको वहां से भागना पड़ा, उसके बाद से सीरिया डिस्टर्ब था। मगर आईएसआईएस का जो बड़ा गढ़ जो है वो सीरिया माना जाता है। इसलिए इजराइल ने, अगर आप देखें तो, ताजा हमले करके इस जो डिफेंस मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग थी उसको निशाना बनाया और उसमें मल्टीपल ड्रोन से अटैक किया। जो तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ चल रही थी, मगर अचानक से हुए हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोगों पे जो सड़कों पर चलते लोग थे, गाड़ियां थी, वो सब इधर उधर भागकर जान बचाने लगे। मगर जिस तरीके से ये धमाके हुए, उस धमाके ने एक बार फिर से जो है वो सीरिया को हिलाकर रख दिया है। मगर इसके पीछे का मकसद जो दिख रहा है, जो प्रतीत होता है, वो यही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही नहीं चाहते कि सीरिया में जो आईएसआईएस का गढ़ है वहां पर वो कहां है, कहां एक्टिव है। आपको याद होगा कुछ समय पहले अमेरिका ने भी सीरिया के एक हिस्से पर स्ट्राइक की थी और इजराइल ने भी कई बार इससे पहले हमले किए हैं। मगर अब सीधे रक्षा मंत्रालय तक पहुंचने का मकसद बड़ा साफ हो सकता है कि वो पूरे तरीके से सुनिश्चित करना चाहते हैं जो इजराइल के लिए खतरा है उस खतरे को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया जाए। वाकई इजराइल के लिए अगर खतरा कोई बन रहा है या बन सकता है तो उसे नष्ट करने की ये एक प्लानिंग हो सकती है। अजय, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के साथ। उधर किसके